भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप पढ़ रहे हैं धैर्य पद्धत निशतकम का और व्रतहरकृत और 77वां श्लोक 77 श्लोक आज है। और धैर्य पद्धति धैर्य के लिए बात बता रहे हैं व्रतहर महाराज। और आप लोग देखेंगे इसमें सबसे पहले उपजाति छंद आप लोग लिख लीजिए। उपजाति छंद है और उपजाति छंद हो गया। और दूसरा अलंकार लिख लीजिए। कौन सा अलंकार है भाई? दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार है, ये भी बताते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे उपजात छंद। इंद्रवजा और उपेंद्र जरा मिल करके उपजात होती। एक लाइन इंद्रवजा रहेगा, दूसरा उपेंद्र वजा रहेगा, तीसरी लाइन उपजात रहेगा, फिर इंद्रवजा उपेंद्र वजा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आप लोग थोड़ा सा देखेंगे। जो है इंद्रवजा और उपेंद्र वजा के लिए भी विषय में चलिए यह है। अनंत रोदित लक्ष्म भाजौ यदि अनंत रोदित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि वापुपजाति यस्य। ठीक नहीं हो पा रहा है। चलिए, अनंत रोदी लक्ष्म भाजौ पादौ यदि वापुपजात यस्य। यहाँ देखिए कदर्थितस्यापि धैर्यवृते न शक्यते धैर्यगुणा प्रमाष्टुर्म अधोमुखस्यापि कृतस्य वहने नार्थम सिखायान कदाचित देवा। यहाँ आप इसको विसर जो रा है इसको विसर्ग में बदल दीजिए और यहाँ आपका ना हो जाएगा और आ और धा हो जाएगा। आधा हो जाएगा, धा माने नीचे, ना माने नहीं। अभी बताते हैं। कदर्थित तस्यापि न धैर्यवृते न शक्यते धैर्यगुणा प्रमाष्टुर्म अधोमुखस्यापि कृतस्य वहने नाधा सिखायांत कदाचित देव। चलिए, कदार्थितस्यापि मीन होता है कोई चीज़ कष्ट देना, क्लेश देना, दुख देना, किसी प्रकार का क्लेश देना, क्लेश संपन्न, क्लेश देना। कदार्थितस्य, तस्य माने उसको, आप माने भी लिख लीजिए। आप मीन भी कि किसी को कितना भी कष्ट दीजिए लेकिन वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। ही धैर्यवृते, धैर्य मीन होता है धैर्य धारण ही रहेगा। धैर्य धारण धारण रहेगा। ठीक, ना मीन नहीं। शक्यते मीन सकना, करना, कर सकना। धैर्य गुण वाले, धैर्य गुण वाले माने किसी को धैर्य गुण है तो वह मिटाया नहीं जा सकता है। धैर्य गुण वाले, धैर्य गुण ही हो गया, धैर्य गुण ही हो गया। अब प्रमाष्टुम मीन होता है जैसे कोई भी धैर्य कितना भी धारण करे उसको मिटाने के लिए कोई भी नहीं कुछ कर सकता। मिटाने का प्रयास। प्रमाष्टुम मिटाने के लिए या मिटाने के पर्पस से। अब दोनों लाइन का अर्थ बढ़िया से देख लीजिए, उसी के ये निरूपण इधर है। कथार्तिस्यापि, कथार्तिस्य है, कथार्तिस तित, कथ मीन कद है। कदर्थितस्य मीन होता है क्लेश से युक्त भी कोई धैर्य वृत्ति, मैंने धैर्य वृत्त माने धैर्य को धारण करने के लिए, धैर्य धारण करने के लिए ना मीन नहीं सकते मीन करता है। धैर्य गुण माने धैर्य गुण वाला, अर्थात कोई भी धैर्य गुण वाला है कोई भी धैर्य गुण वाला है तो उसका धैर्य मिटाने के लिए कोई धैर्य
जो है कार्य नहीं कर सकता। धैर्य गुण वाला का जो धैर्य धारण किया है, उसकी धैर्य मिटाने के लिए कोई भी कार्य करोगे तो वह धैर्य गुण नहीं मिट सकता है। कहने का मतलब ना सकते, नहीं कर सकते हो, नहीं मिटा सकते हो। अब देख लीजिए, धीर पुरुष का धैर्य गुण मिटाया नहीं जा सकता, चाहे वह कितना भी क्लेशपन्न ना हो। धीर गुण वाले हैं, धैर्य मीन धीर गुण वाले हैं, धैर्य धारण करने वाले, धैर्य वृत्ति माने जो धैर्य गुण वाले हैं। धीर व्यक्ति यहाँ लिख लीजिए, तब जाके बैठेगा। धीर व्यक्ति अगर हैं, धीर व्यक्ति है, मान लीजिए व्यक्ति ले लीजिए, धीर व्यक्ति वाले हैं तो उनका धैर्य धारण रहता है। और इस धैर्य धारण को मिटाने के लिए कोई भी कार्य करोगे नहीं, कितना भी क्लेश हो। क्लेश माने कितना भी आप दुख दीजिए, लेकिन उनका दुख, उनका धैर्य नहीं मिटता है। फिर देख लीजिए, धैर्य व्यक्ति वाले व्यक्ति जो होते हैं धैर्य धारण ही रखते हैं। कहने का मतलब, और उनका जो है ना शक्यते प्रमाष्टुम, उनका प्रमाष्टुम माने उनका धैर्य जो है, उनका धैर्य मिटाने के लिए बहुत प्रयास करोगे तब भी वह नहीं मिटेगा। चाहे कोई भी, चाहे ही मीन चाहे कोई भी क्लेश दीजिए, क्लेश माने दुख दीजिए, तब भी उनका जो है धैर्य धारण मिटेगा नहीं। कहने का मतलब फिर से देख लीजिए, धैर्य गुण वाले, ये धैर्य गुण वाले व्यक्ति हैं, इनका धैर्य जो है प्रमाष्टुम मीन मिटाने के लिए कोई भी, चाहे कोई भी मिटा नहीं सकते हो, चाहे कितना भी क्लेश दीजिए। ठीक है, धैर्य गुण वाले का धैर्य धारण किया रहता है, तो इनका मिटाने के लिए नहीं मिट सकता है, क्योंकि चाहे कितना भी क्लेश दीजिए। अब समझ में आ गया। आधो मुख माने आधा, आधा मुख माने मुखस्या आपे, आधमीन नीचे मुख वाले, नीचे मुख वाले, कृतस्थ मीन लिए के लिए, वाहने मीन अग्नि। ठीक, वाहने एक ढोने का अर्थ में आता है। ना आधा, ना मीन नहीं, आधा मीन नीचे, शिखा मीन उसकी शिखा जो है ऊपर जाती है, यंत मीन जाती, कदाचित देव। अब देख लीजिए, कह रहे हैं अगर अग्नि की शिखा अगर जल रही है, अधो मीन मुखे, जैसे अग्नि की शिखा, अग्नि की शिखा जल रही है, शिखा मान लीजिए जल रही है, अग्नि जल रही है, तो उसका मुख नीचे जब कर दोगे ऐसे, तो भी वह नीचे नहीं जलेगी। वाहने मीन अग्नि, मुखश माने मुख, अग्नि का मुख के लिए, नीचे के लिए, अधा माने नीचे के लिए जब कर दोगे ऐसे, तब भी वह नीचे, ना आधा नहीं नीचे जलेगी। क्या? तब क्या होगा? शिखा मीन ऊपर, कदाचित मीन कभी भी, इसको तोड़ेंगे कदाचित आएगा, कदाचित, ठीक, एव आ जाएगा, एव अलग कर देंगे। एव मीन ही, कदाचित मीन कभी भी, अर्थ दे दीजिए कभी भी। अग्नि यहाँ ले लीजिए, नाउन है, मतलब करता है, यहाँ करता, यहाँ अग्नि है, यहाँ आपका धैर्य वीरता करता है। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं अग्नि जल रही है मान लीजिए, तो उसका मुख नीचे के लिए कर दोगे तब भी उसका कभी भी, ना मीन नहीं, उसकी शिखा जो है कभी नीचे नहीं, यांत मीन जलेगी, सिर्फ ऊपर ही जलेगी। ठीक है, देखो उलट देने पर अग्नि की शिखा जो है नीचे की ओर कभी नहीं जलती, उसकी ज्वाला ऊपर को ही जलती है। कहने का मतलब वहने मीन अग्नि की ज्वाला जो होती है, ना मीन नहीं, आधा मीन नीचे,
ज्वाला जो है अग्नि की, मुखश उसका मुख जो है आधा माने अगर नीचे की तरफ कर दोगे, कृत्य मीन लिए हुए नहीं, यहाँ लिख दो अग्नि नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कर दोगे तब भी नीचे नहीं गिरेगी, नाधा नहीं नीचे आएगी, कदाचित मीन कदाचित कभी भी वह नीचे नहीं जलेगी, उसकी शिखा ऊपर ही जलेगी। इतना आप बैठा लीजिए, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा अर्थ। और नीचे वाली लाइन आप जान लीजिए, सूक्त वाक्य है, इसको आप सूक्त वाक्य लिख लिया करिए। हाँ, ये आपके एक लाइन पूछ सकते हैं कि नाधा शिखा यांत कदाचित देव, कचाचित दे कदाचित देव, ठीक है। इससे क्या तात्पर्य है, किस ग्रंथ से लिया गया है, क्या मतलब है, शिखा के क्या अर्थ है, नाधा के क्या अर्थ है, तमाम ऐसे अर्थ भी। हाँ, इसको देखिए, नाधा जो आधा नहीं हो, नीचे ना हो, तब क्या, शिखा मीन ऊपर की तरफ जो जलती हो, कदाचित मीन कभी भी, एवं मीन ही कभी भी ऐसा नहीं जलेगी। कैसा, आधा मीन नीचे, उसका शिखा हमेशा ऊपर रहेगी। फिर देख लीजिए इसको, धैर्य वृत्ते, धैर्य वृत्ते माने धैर्य व्यक्ति, धैर्य वाला व्यक्ति जो होता है, उसको कितना भी क्लेश दीजिए तब भी वह ना सकते अपना धैर्य नहीं छोड़ता। धैर्यता का गुण मिटाने में कितना भी उसको क्लेश दीजिए, लेकिन अपना वह गुण नहीं त्यागता है, ठीक है। अधोमुखश वहने कृतश, वहने मीन अग्नि जैसे, अधोमुख कितना मीन, अधोमुख मान नीचे की शिखा उसको कर दोगे, नाधा तब भी वह नीचे की शिखा नहीं जलेगी, बल्कि तब कदाचित मीन कभी वह नीचे की तरफ नहीं जलेगी। तब क्या जलेगा, अद्विधा से ले लीजिए आप, मतलब ऊपर की शिखा जल देगी, ठीक है। इसी प्रकार से ये आपका यहाँ से यहाँ तक सूक्त वाक्य हो गया है। यहाँ वहाँ यहाँ आपकी तरफ पूछा जाएगा, ठीक है। कदाचिद एव, कदाचिद एव, कभी भी ऐसा ही नहीं जलेगी, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इसको दृष्टांत अलंकार थोड़ा सा देख लीजिए। उपमेन और उपमाय, उपमान, जैसे उपमेय आपके पास रहता है, उपमान दूर रहता है। तो उपमेय आपका धैर्य वृत्त है, धैर्य व्यक्ति हैं, उपमान का है, धीरता है, मान लीजिए तो आता जाता है। अगर जैसे अपना गुण नहीं छोड़ेंगे, धैर्य व्यक्ति जो है, धीरता का व्यक्ति अपना कितना भी कष्ट आए नहीं छोड़ेंगे, उसी प्रकार से वहने भी कितना भी उसको नीचे झुकाइए, वह अपनी शिखा जो है, नाधा शिखा अपनी उसको, वो शिखा ऊपर रहती है ना। मतलब जैसे ये अपना गुण नहीं छोड़ेंगे, वैसे भी अपना गुण नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब दृष्टांत अलंकार इसी को कहते हैं बिंब प्रतिबिंब भाव। बिंब प्रतिबिंब भाव से इसी को कहते हैं दृष्टांत अलंकार, ठीक है। दृष्टांत अलंकार और भी देख लीजिए, जैसे धैर्यता का गुण, जैसे कोई भी बिंब प्रतिबिंब है, जैसे धैर्यता का गुण इसमें रहता है, कितना भी कष्ट आने के बाद, वैसे भी वहने मीन अग्नि का भी गुण, कितना भी नीचे करो, कितना भी झुकाओगे, लेकिन वह शिखा ऊपर ही जलेगी, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा। नीचे वाली लाइन सूक्त वाक्य है, अनाधा शिखा यांत कदाचित देव, इसीलिए इसका हम रा था जो, इसको हम विसर्ग में बदल दिए, यहाँ ले लिए, वहने हो गया, ठीक है। वग्नि में सप्तमी पावर एक हो गया, ठीक है ना। आधा, आधा मीन नीचे पंचमी षष्ठी के एक वचन का रूप है। मुख शाप मुख षष्ठी वचन का है, अपमीन भी अधो था, आधा हो गया, यहाँ से विसर्ग का हो गया। शक्कते गुड़ा प्रमुष्टम द्वितीय एक वचन हो गया है, धर वृत्ते सप्तमी एक वचन हो गया, और इधर भी वैसे है, आप ही है, ठीक है, ठीक है। यान यात यानता यान्ति, यात का रूप ऐसे चलते आदमी जाने के लिए होता है, कदाचित कभी भी उसका गुण नहीं जाएगा, कहने मतलब, ठीक। जैसे उसका धैर्यशाली व्यक्ति का गुण है, धैर्यता वाला गुण कभी नहीं जाएगा, वैसे भी अग्नि का गुण जो है कभी नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ चलेंगे, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखेंगे। सबसे पहले हम
चलिए, कदर्थितस्य, कदर तिष्ठस्य, सताए गए या क्लेशित किए हुए। कुत्सित अर्थ कदर्थ तत्पुरुष समास माता है। कुत्सित अर्थ कदर्थ, कदर्थ धन ऋच धन अत्ता, नाम धातु को कहते हैं कदर्थित। जैसे मृग है, नाम धातु लगता है, मृग में मृग धन, ऋच पर तड़िते लगेगा तो ऐसे हो जाएगा मृगायते, मृगायते। हाँ, मृगायते, मृग के समान आचरण करने वाले, तो इसमें नाम धातु संज्ञा लग जाएगी। ठीक है, ऐसे भी और उदाहरण भी मिलेंगे। ठीक है, नाम धातु के, जैसे कोई भी दूसरे रंग का है, कोई भी दूसरे रंग का है, कोई भी दूसरे रंग का है, कोई भी आदमी जैसे दूसरे का कलर कपड़े पहने हैं तो उस टाइप हो जाएगा। मृगायते, हंसायते, नभायते, जैसे हरा रंग पर हरे आयते, हरे रंग का हो गया है घोड़ा। ठीक है, नीले रंग का हो गया है, काले रंग का है। हाँ, तो जिस टाइप में हो वैसे हो जाना तो नाम धातु होती है। जैसे मृग, मृगायते माने मृग की तरह दिखने में लगे। ठीक है, धैर्यवृत्ते, धैर्यशाली व्यक्ति हैं। धीरस्य भावा, धैर्यम जिसके अंदर धीर है, धीर धन सय प्रत्यय लगता है, वृद्ध धन कितिन भावे वृत्ति हो जाता है। ठीक, शय का या जुड़ता है, जान लीजिए धैर्य बनता है, रा ऊपर चला जाता हो जाता है धैर्य। अवृत्ति कितिन प्रत्यय जुड़ता है आपका, ता जुड़ेगा आधा, उसके बाद वृत्ति हो जाएगा, छोटी छोटी जुड़ेगा। ठीक है, और ए धैर्येण वृत्ति यस इति धैर्य वृत्ति। व्यधिकरण बहुब्रीहि समास है। समानाधिकरण मैंने बताया था, और व्यधिकरण, व्यधिकरण मीन होता है द्वितीय तृतीय चतुर्थीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी, इस टाइप सप्तमी तक रहेगा तो व्यधिकरण हो जाएगा। समानाधिकरण समानाधिकरण हो जाएगा, 5 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए इसका षष्ठी के ले लिए हैं, वही बात है। धैर्य गुण वाले, धीरता रूप गुण जिसके अंदर है वही है धैर्य गुण। धैर्यम इत ये गुण मयूरवंशकादि है, धैर्य गुण वाले। प्रारष्टुम, प्रारष्टुम मिटाने या दूर करने के लिए। अधोमुखश नीचे की तरफ मुख करने वाले, प्राधन मृजधन तुमुन, अधोगतम मुखश यशः। ठीक है, अधोमुखश जो है, अधोगतम मुखम यशः, अधोगत माने नीचे की तरफ जो इसका मुख किया हुआ। और तो अब समाप्त हो गया है सब, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, दृष्टांत अलंकार मैंने बताया है, उपजात छंद है, जान ही रहे हैं। ठीक है, और तो इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ आप लोग लिखते चलिए, राइट करते चलिए। दृष्टांत अलंकार जान ही रहे हैं। बिंब प्रतिबिंब भाव, उपमान का उपमेय पर भाव, उपमेय को उपमान पर भाव, एक दूसरे पर भाव प्रकट होता है, वही दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, जैसे अग्नि की तरफ जो है, अग्नि नीचे की तरफ नहीं झुकती है, ऊपर की तरफ जलती है, उसी प्रकार से धैर्य व्यक्ति जो है, कितना भी कष्ट आए वह अपना धैर्य धारण ही किए रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं। इसी को बिंब प्रतिबिंब भाव, जैसे धैर्य व्यक्ति का है अग्नि पर प्रवणा, उसी को कहते हैं बिंब प्रतिबिंब भाव। ठीक है, चलिए ठीक है, अब अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। 78, 77 था ना, 78 बताए हैं कि 2 श्लोक एक दिन में अब चलेंगे, इसीलिए एक श्लोक और हो जाने दीजिए, तब आप लोग आगे बढ़िए। ठीक है, हाँ, अब अगला श्लोक है आपके सामने, 78 है। इसमें शिखरणी छंद है, पहले उसको देखेंगे तब हम श्लोक की तरफ बढ़ेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। रशैरुद्रै छिन्ना यमन से भलाग शिखिरिणी,
वरम सिंगारो संगात गुरु शिखरिणा है क्वापि विषमे परित्वायं काय कठिन दृशदन्ते विगलितः वरं न्यस्ते हस्तो वरं न्यस्तहस्त्या फणिमति मुखे तीक्ष्णदशने वरं वहनोपातत् अपि न कुतः शील विलयः। ठीक है, इस टाइप आप लोग बना लीजिएगा। वरम, वरम मीन होता है श्रेष्ठ, वरम मीन श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लिख दीजिए, श्रेष्ठ, प्रिय, श्रेष्ठ। सिंगारोत संगात, सिंगारोत माने शिखर पर, सिंगारोत मीन शिखर पर। ठीक है, सिंगारोत मीन होता है शिखर पर। जैसे श्रृंगार होता है, श्रृंगार शिखर पर ही किए जाता, तो ऐसे शिखर ए भी है। अब शिखर क्या है? शिखर पर गुर शिखरिण्या, गुर मीन होता ऊंचे, शिखरिण्या मीन पर्वतों पर, ऊंचे पर्वतों पर, पर्वतों पर, ऊंचे पर्वत के शिखरों पर। अब शिखर इसका भी है, ऊंचे पर्वत के शिखरों पर। क्वाप मीन कहीं, कहीं, क्वाप मीन कहीं, और विस्मय मीन विषय में। परित्वायम, परित्वायम माने, परित्वायम माने काया मीन शरीर लिख लीजिए। हाँ, कठिन माने कठिन, दृष्टदंते विगलिता। ठीक है, विगलित। ठीक है, तीक्ष्ण दसने, कठिन, दृष्टदंते मीन होता है कठोर पत्थर की नोक, कठोर पत्थर की नोक। ठीक है, और विगलित मीन होता है, चलिए विगलित माने गलन, अभी बता रहे हैं। ऊंचे पहाड़ों के शिखर से, ऊंचे पहाड़ों के शिखरों पर अपने को नीचे किसी कठिन पथरीली, परित्वायम नीचे कठिन पर गिर कर जान देना। गलित मीन जान दे देना। ठीक है, ठीक है, गलित मीन जान दे देना। ठीक है, ठीक है। चलिए, कहने का मतलब है परित्याग। अयम मीन होता है मैं, अयम मीन, अहम मीन अपनी, अपनी, परित्याग मीन जान दे देना। ठीक है, विगलित मीन होता है गिर कर, गिर कर, गिर कर। अब फिर समझ लीजिए इसको, काया मीन शरीर को। कह रहे हैं वरम सिंगारोत संगात गुरु शिखरिणा क्वाप विस्मे। वरम मीन श्रेष्ठता यही में है, इतने में ऊंचे शिखरों पर, विस्मय मीन बीच में, ऊंचे शिखरों के बीच में जा करके अपनी जान दे देना, गिर कर अपनी जान देना, कठोर पथरीली नोकों से अपनी शरीर को जान देना कहीं अच्छा है। ठीक है, वरम न्यातो हस्ता फणिपति मुखे तीक्ष्ण दसने। सप्तमी के एक वचन है, दसने माने है तीक्ष्ण, दसने माने दांतों के, तीखे मीन तीखे, तीखे दांतों के, दांतों के। कौन? फणी मीन होता है जो सांप होता है, सांप के फण होता है, सांप के मुख में, मुख में, और उसकी तीक्ष्ण दांतों के। हस्त मीन हाथ, हाथ डाल दीजिए। वरम मीन वो श्रेष्ठता है,
श्रेष्ठता है। कहने का मतलब है न्यस्तो आप हाथ डाल दीजिए। कहाँ? सांप की जहरीले सांपों के बीच में आप अपना हाथ डाल दीजिए। सांप के मुख में तीखे दांतों के अपना हस्त जो है नसितामीन डाल दीजिए, ठीक है, तब क्या होगा? लेकिन डालकर अपना जान दे दीजिए। बड़े विषैले सांपों तीखे दांतों के बीच में हाथ डाल देना अच्छा है, अच्छा है कह रहे हैं। अब आगे क्या खराब है? वरम मीन वह श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठता मीन अच्छा है, श्रेष्ठता मीन अच्छा है, ये भी अच्छा आप समझ लीजिए, अच्छा प्रिय, जो भी अच्छा प्रिय। वहीनो मीन अग्नि, अग्नि कह रहे हैं, अग्नि में पातत मीन डाल दीजिए, अपने आप को जला दीजिए। पातस्त आप यहाँ लिख दीजिए, अप मीन भी, ना मीन नहीं। अब यहाँ देख लीजिए, कह रहे हैं वग्नो मीन अग्नि, जलती हुई अग्नि में अपना जान दे डालिए, हाँ दे डालिए। जलती हुई अग्नि अगर जलत बा तो हिम जाए कूद पर मर जा, ठीक बा। धधकती आग में कूद पड़ना कहीं अच्छा है, लेकिन 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 ना मीन नहीं। कुतः मीन होता है, कुतः शील भ्रष्टा विलयः। कुतः मीन होता है जैसे कोई व्यक्ति जो है कहीं चरित्रहीन, जिसको कहते हैं चरित्रहीन, चरित्रहीन। शील विलय मीन होता है शील विलय, कहीं अरे यार इसमें नहीं, इसमें शील विलय मीन चरित्रहीन, चरित्रहीन। कुतः मीन कहीं ठीक नहीं है, कहीं अच्छा नहीं है। कहने का मतलब है परंतु शील भ्रष्ट होना, चरित्रहीन होना, शील भ्रष्ट होना का मतलब चरित्रहीन होना, यह अच्छा नहीं है। फिर से आप देख लीजिए, ऊंचे पर्वतों के शिखरों पे जा कर के उसके विषय में परित्यक्त मीन अपनी जान, इस कठोरे पर्वत पर पथरीली नोकों के बीच में अपना शरीर को गिर कर जान दे दीजिए, कहीं अच्छा है। दूसरा कह रहे हैं वरम मीन अच्छा है। तीसरा, हस्त अपना हाथ सांप के पति मुखे माने उसके मुख में तीक्ष्ण मीन दांतों के मोहनम हथवा डाल दिया, कहीं अच्छा है, श्रेष्ठ मीन अच्छा है। और वरम अग्नि, अगर अग्नि जलती है धकती है तब भी अपना कूद पड़कर जान दे दीजिए, कहीं अच्छा है। हाँ, लेकिन 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 कहीं अच्छा शील विलय नहीं अच्छा है, शील भ्रष्ट होना अच्छा नहीं है, जान लीजिए, ठीक है। अब आप लोग अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कौन सा अलंकार है भाई? सेवेंटी 78 कहाँ चला गया यार? 78, चलिए ठीक है, आप लोग देखेंगे, इसमें अलंकार नहीं है भैया, ठीक है। शील बेला सदाचार होना जो है, नाश होना जो है, वरम मीन अच्छा है। फिर देख लीजिए, वरम सिंगारोत संगात। वरम सिंगारोत संगात माने वह वरम माने अच्छा है, सिंगारो संगात। गुरु शिखरीड़ा को आप विषय में, विषय माने इसके विषय में, जैसे ऊंचे पर्वतों के शिखरों पर कहीं जान अपनी परित्यक्ता मीन होता है, परित्वायाम मीन अपना जान, काया मीन शरीर को, कठिन दृश्य माने इस कठोर पत्थर की नोकों पर रगड़ कर, वहाँ से अब जब चलोगे तो रगड़ कर जान दे दीजिए गिरकर। विगलिता मीन जिल, गलित मीन होता है गिर करके जान दे दीजिए, कहीं अच्छा है। लेकिन वरम न्यास्तो हंसता, न्यस्ता था हंस्य से हो गया विसर्ग को। और फणी मणि फणिपति मुखे, फणिपति कौन है? सांप के मुख में अपनी तीक्ष्ण दसने माने दांतों के बीच में अपना हाथ डाल दीजिए, वह अच्छा है। और जलत हुआ अग्नि राहे पातम माने अपने आप को डाल दीजिए, हाँ कहीं अच्छा है, ठीक है। जलती हुई धधकती आग में अपने आप को डाल दीजिए, वो अच्छा है। लेकिन शील भ्रष्ट होना अच्छा नहीं है। शील भ्रष्ट के लिए बता रहे हैं, जान लीजिए, क्योंकि धैर्य पद्धति चल रहा है,
तो इसमें शील भ्रष्ट होना कहीं अच्छा नहीं है। इसी बात पर आप लोग देख लीजिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ऊंचे पहाड़ों के शिखर पर से अपने आप को नीचे किसी पथरीली जमीन पर गिरकर जान देना कहीं अच्छा है। बड़े विषैले सांप के तीखे दांतों के बीच में हाथ डाल देना अच्छा है। जलती हुई धधकती आग में कूद पड़ना कहीं अच्छा है। लेकिन परंतु शील भ्रष्ट होना या चरित्रहीन होना किसी हालत में अच्छा नहीं है। चलिए, इसमें आप जो है आप लिख लीजिए, नीचे वाली लाइन आपका ये सूक्त वाक्य है, ये वाला है सूक्त वाक्य है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वरम विरोधो वरम वहिनो पातदपि न पुनः शील विलयः रशैरुद्रैछिन्ना यमन शिभलागः शिखिरिणी वरम सिंगारोशंगात गुरु शिखिरिणः क्वापि विषमे। इस विषय में, किस विषय में? इसी गुरु के शिखर में, विषय में, शिखरों के जो ऊंचे ऊंचे पर्वत के शिखर होते हैं उस पे कहीं आप परे त्वायम काया कठिन दृश्य दंते विगलिता। कठिन दृश्य दंते माने कठिन कठोर के जो कठोर पत्थर की नोक होती है उसमें अपना शरीर गिर करके अपना जान गंवा दीजिए। परित्यक्ता मीन अपनी जान गंवा, वरम माने श्रेष्ठ माने अच्छा है। वरम न्यतो हाता फणिमति मुखे तीक्ष दसने वरम बहनो पातद दप अपि न कुथा शील विलयः। कहने का मतलब वरो अग्नि अगर जल रही है तो उसमें पातम माने तुरंत फाट पड़ा, गिर पड़ा, बरम माने तब अच्छा बा, अपि और भी यहाँ आप लेंगे जब फणी माने फणी मुखे माने सांपों के बीच में अपने तीक्ष्ण माने तेज दांत जो है, दसने माने दांत में हाथ डाल दीजिए अपना अच्छा है। और चामीन अपमीन भी, और भी बरम अग्नि के जलती हुई में आप कूद पड़िए अच्छा है। लेकिन कुतः शील विलयः नास्ति। कुतः माने कहीं ये ठीक नहीं है शील विलयः व्यक्ति अगर कोई है तो जान लीजिए शील विलयः में शील भ्रष्ट व्यक्ति ठीक नहीं है। चलिए ठीक है, आप लोग इसको सूक्त लिख लीजिए। वरम वहिनो पातद अपि न कूदा है डाट डाट डाट, ए वाला हो जाएगा तो उसमें डाट डाट ए आपका आएगा। शील विलयः दो गीता विलह गति विगतिलह तीक्ष दसने आ जाएगा। परित्वायाम आ जाएगा। कहे न यार हमें तो तीक्ष दसने दिखा दो, कूता शील दसने नहीं विगलिता है तो यहाँ ये भी नहीं करे। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग इसको रट डालिएगा, बढ़िया सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए व्याख्या की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा व्याख्या बता दें जल्दी तब आगे बढ़े हैं, ठीक है। हाँ, गुरु शिखरिणा पहला है ऊंचे शिखरों से, ठीक है। ऊंचे शिखरों से, ऊंचे पर्वतों से, शिखर धन इन्हीं प्रत्यय लगा है, शिखर धन इन्हीं लगता है तो हो जाता है शिखरिणी। शिखरी बना है, शिखर से शिखरिणी बना है, शिखरी, ठीक है। चलिए, गुरु शिखारी, गुरु शिखरी बराबर आपका कर्मधारय समास लग गया है, कर्मधारय समास, ठीक है। और तस संबंधी षष्ठी लग गया है। श्रृंगारोत साग दूसरा आपका है सिंगारोत संगात,
ठीक है। संगात, शिखर के ऊपर हिस्से पर, शिखर के ऊपर हिस्से पर, शिखर जो ऊपर हिस्सा होता है, जान लीजिए श्रृंगार। ठीक है। अब आगे क्या है, श्रृंगारोत्पर ऊपर, सिंहारस उत्संगः, सिंगारस उत्संगः बराबर आपको हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तस्मात भी ले लीजिए, तस्मात षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है। तस्मात से हो जाएगा पंचमी हो जाएगा, जान लीजिए। इससे ए नेटवर्क यहाँ से यहाँ तक आपका षष्ठी होगा, अगर ए आएगा तो पंचमी हो जाएगा। ठीक है, जान लीजिएगा। ठीक है, चलिए। कठिन वृदन्ते, तीसरा आपका है कठिन वृदन्ते, कठिन वृदन्ते, वृषदन्ते, वृषे तो है यार, दृषदन्ते, दृश है, दृश। कठिन दृषदन्ते मीन होता है कठोर पत्थर की नोक, कठोर पत्थर की नोक। कठोर पत्थर देखे या नोक हो, फाड़ देता है अगर लगता है आदमी तो। कठिना वृषिता, कठिना वृषिता। ठीक है। कठिना वृषिता कर्मधारय समास हो जाएगा। कठिना वृषिता कर्मधारय तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा, कर्मधारय समास। तीक्ष हो गया। तस्यः अन्तः, तस्यः अन्तः हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, तस्यः अन्तः से। अब तीक्ष्ण दसने, चौथा देख लीजिए। तीक्ष्ण दसने, ये आपके सप्तमी तत्पुरुष है। हाँ, तीक्ष्ण दांतों वाले, तीक्ष्ण दांतों वाले, दांतों वाले। दांत के एक चीज़ और बता दें, टूथ मीन होता है दांत, एक दांत होता है। अतीथ माने दांत, TOOTH, एक दांत। लेकिन TEETH, तीथ माने बहुत से दांत, जान लीजिएगा। एक वचन है, ये बहुवचन है, मान के चलिएगा। ठीक है, इसीलिए लिखा रहा टूथपेस्ट लिखा रहा था। टूथपेस्ट माने एक दांत, हाँ, नहीं, टूथपेस्ट, टीथपेस्ट होना चाहिए हमारे हिसाब से। टीथ माने बहुत से दांत को साफ करता है ना, एक कई दांत थोड़े साफ करे। ठीक है, चलिए जो भी है, लेकिन ये है कि हम अपना गणित लगा रहे हैं और क्या। और दसन धन ल्यूट, 10 धन ल्यूट का अन हो जाता है। चूटुस कट जाता, लसक दिशस कट जाता, यू का अन हो जाता, जान लहा। कई बार बताए ही, 10 में अन जोड़ेंगे तो हो जाएगा दशन। ठीक है, चलिए पांचवा देखते हैं, और तो बाकी नहीं है। हाँ, तीक्षा दसना, तीक्षणा, तीक्ष्ण दसना यस्मिन् तत्, दसना
यस्मिन यस्मिन तत् तीक्ष्ण दशने। ठीक है, यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिए बहुब्रीहि समास यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक है, तीक्ष्णा दशना यस्मिन तत्, तीक्ष्ण दशने, वह तीक्ष्ण दशने है जिसका तीक्ष्ण दशना है, तीखी दांत है, यस्मिन माने जिसका, वही है बहुब्रीहि। ठीक है, और बाकी आपका हो गया है यस्मिन फण मुखे, इसका विशेषण है। ठीक है, और सांप के मुंह। हाँ, अगला देखिए आप, फणपति मुखे पांचवा, फणपति मुखे, फण के मुख में, मुख में होता है मुखे, सांप के मुँहे में, सांप के मुंह में। ठीक है, फणिनः पतिः मुख तस्य मुखः, फणिना पति, फणिनः पति मुखनः तस्य मुखम, तस्य मुखम। ये आपका हो जाएगा, कौन सा समास हो जाएगा, तृतीय षष्ठी तत्पुरुष, फणिन तस्य मुखम, ये आपका षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तस्मिन अगर लग जाएगा तो अधिकरणे हो जाएगा, तस्मिन अगर इसमें लग जाएगा तस्मिन मुखम तो जान लीजिएगा अधिकरणम हो जाएगा। तस्मिन मुखम अगर रहेगा तो आपका जान लीजिए यहाँ सप्तमी हो जाएगा, सप्तमी तत्पुरुष। ठीक है, चलिए, छठवां आपके देख लीजिए, छठवां क्या है, सील विलयः, सील विलयः, सील बिलाई जाए, कहते हैं बिलाई जा, बिलाई मीन बिलाई जाए, जेकर सीले बिलाई जाए। सदाचार का नष्ट होना, उसके अंदर सदाचार का नष्ट होना, नष्ट हो ही जाए जो ने। ठीक है, चरित्रहीन होना कहने का मतलब दूसरा लिख लीजिए, चरित्रहीन होना। ठीक है, अगर चरित्रहीन है तो जान लीजिए पहाड़े पर से गिर पड़ा, आग फाड़ के मुँह में हाथ डाल दो, मतलब सांप को मुँह में, अग्नि में कूद जा, तीनों काम कर ले, लेकिन जो न है सील भ्रष्ट न हो। ठीक है, सील भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। चलिए, सीलस्य विलयः, सीलस्य विलयः, सील विलयः हो जाएगा। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तात्पर्य यह है, शील की रक्षा हर प्रकार से करनी चाहिए, अपनी शील की रक्षा जो है हर प्रकार से करनी चाहिए। अन्यत्र भी कहा गया है, वृत्तम यत्नेन संक्षेत वित्तम आयाति याति च, क्षीणो वित्तः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। कहने का मतलब किसी प्रकार का अगर सील चला जाता है तो वापस नहीं आता है, इसी प्रकार से है। वरम मीन होता है किंचित प्रिय, वरम मीन यहाँ किंचित दिए हैं, किंचित, किंचित और प्रिय, किंचित प्रिय। और कहा भैया, कहने का मतलब यहाँ प्रिय है, अच्छा है, अच्छा भी मान लीजिए, कहते नहीं प्रिय है,
अच्छा, कहें नहीं पहाड़े पर से गिर जा अच्छा है, प्रिय है, बरम है। सांपे के मुँह में डाल दे अंगुली, वो अच्छा है। आग्निक मुँह में आप डाल दीजिए, स्वयं कूद पड़ो, अच्छा है, लेकिन शील भ्रष्ट मत होइए। इतना काम करे कहीं कुछ नहीं, शील भ्रष्ट हो जौन हो तौन हो सारा, ठीक है। आजकल ही ज़माना है। लेकिन आप लोग टीजीटी के छात्र हैं, फर्स्ट क्लास, पहले शील भ्रष्ट से बचें, उसके बाद चाहे जो करिए, ठीक है। उसके बाद छूट है भैया, पैसा आए तो जानते ही है लक्ष्मी, जान रहे हैं। सुखनासो देश अगर पढ़े रहेंगे तब भी नहीं विचलित होंगे। और ये तो मान लीजिए समझाए ही हैं भरतहर साहब, अगर संस्कृत अगर सही से पढ़े है कोई भी लड़का या लड़की, तो जान लीजिए वो कभी वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है, पहली बात तो, ठीक है। हाँ, ये बिरले में एक दो छोड़ दो, कोई है उसको हम नहीं बात करेंगे। हाँ, बिरले में एक दो हैं, मैडम हो चाहे सर हो, उससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन बिरले में अब भाई 80% का 100% सोना 100% सही नहीं होता है। कहते ना लिखा रहा था 99.99% शुद्ध, जान लीजिए ये इतना ही शुद्ध मिले तो का सोना में 1% कम मिले। अब 1% तो होकर कमी दिखाई दे, जांच पड़ताल में करबा तो 1% कम पौबा तो उनकर 4% 3% कम कह दें, का करबा। एहन पहले ने बताए दे ना 99.99 ने, तब का आवा है। कोई इतना पतला कोई बनेगा तो बिना मिलावट के बनेगा? नहीं बनेगा। आप लोग जानते रहिएगा, शुद्ध सोना पतला बन ही नहीं सकता, वो मोटे डिजाइन में बनेगा, पतली डिजाइन कभी नहीं हो सकता, जान लीजिएगा। हम भी ऐसे खरीदने जाते हैं तो देखते हैं यार डिजाइन है, कहें हम कहे वापस पे कितना मिले, कहें 30% 20% जौन कट जाए, कहने का मतलब 50%। तो कहने का मतलब अब 99 दे ही नहीं रहे हैं, 100% दे ही नहीं रहे हैं, 99.99 दे रहे हैं। है तो 1% कम है, लेकिन कमी उनका रहेगा कम से कम 1 पॉइंट कम है इसमें। कहने का मतलब उनमें 2-3 पॉइंट कम कर देंगे, 4 पॉइंट कम कर दें, 1% कम क्या करेंगे बताइए। तो इसीलिए 100% शील लोग जो है सदाचार नहीं हैं। हाँ, चरित्र लोग 100% नहीं मिलेंगे, चाहे संस्कृत हो चाहे हर विषय को हो। हाँ, 2-4 केस देखोगे कहेंगे यार संस्कृत वाले का ऐसे हैं। हाँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपके अंदर है, आप सही रहिए बस, और दुनिया भर के क्या मतलब है, ठीक है। क्योंकि नौकरी पहली बात तो लेना है टीजीटी के, नौकरी आप ले लीजिए, उसके बाद आप चाहे कुछ भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए, कहेंगे सर जी क्या बेरोजगार आदमी कौन पूछता ही, सही बात है। हाँ, लेकिन ऐसी बात नहीं, अपने आप में कुछ अहम मत ला लिए। पहली बात तो फर्स्ट क्लास पढ़िए, पढ़ाई करिए, शील भ्रष्ट से बचो। कहीं भी हो, लड़का हो कि लड़की हो, कोई बालक बालिकाएं, सबके लिए बताया जा रहा है। आप पहले हो जाइए, तब उसके बाद तो जो होगा होगा, तब क्या होंगे कह देंगे जो है, ठीक है। चलिए अगले टर्न पर हम मिलते हैं। 70 श्लोक है, 79 और 80 श्लोक आप लोग याद करके आइएगा, फर्स्ट क्लास पढ़ कर आइएगा, ठीक है। चलिए, इतनी देर वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट पहले नहीं कर दिया करिए, लाइक को एक, ठीक है। और उसके बाद जो भाई बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं, अब एकदम जुड़ जाइए, फर्स्ट क्लास एकदम वीडियो एकदम आपको लाइव मिलेगी, 5 बजे तक रोज़ाना मिलेगी, कोई इसमें डाउट नहीं रहेगा। कोई परेशानी आती है तो सूचना मिलेगा। हाँ, अगले सप्ताह में हो सकता है घर और जाएँ तो थोड़ा 2-4 दिन जो है दैन रहेगा, ठीक। और बाकी तो सब लगभग मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।